यदि हम इस मार्ग को ढंग से समझेंगे तो ऐसा ही करना पड़ेगा, हमारे को समय भी लगाना पड़ेगा, 2 पैसे पुण्य भी करना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं अनजान लोग कि भाई तुम तो तीसरे दिन सत्संग में जाते ही कि घर बसण के काम है, तुम तो नाश करण पर लाग रहे हो। अरे ये वो व्यक्ति कहते हैं जिनने ज्ञान कति नहीं, और जिनको ज्ञान हो गया वो के मानने उनकी बावड़े, वो उनने बावड़े लागे। एक कोई दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति था, लड़का, उसकी पोस्टिंग होगी रूरल एरिया में, देहाती क्षेत्र में, और वो पहले दिन जब उस गांव में जा रहा था जहां उसकी ड्यूटी थी, रास्ते में एक किसान गेहूं बोया था और उसने गिठड़ी खोल कर गेहूं की वारख रखी 40 किलो पक्के, और उसमें तो एक थैला भर के बैलों के पीछे पीछे एक पाइप में के, और बैलों को जोत रखा हल में और पीछे पाइप बांध के उसमें के वो गेहूं मिट्टी में मिला रहा। तो वो बाबूजी आके खड़ा हो गया, अक भाई यू आदमी पागल है के सांग है इसका, यो भी इतने बढ़िया गेहूं को, ये खाने की वस्तु गेहूं देख रखे थे उसने, पर ये नहीं मालूम था इसका प्राप्त, इसको बीजने का या ये गेहूं बनते कैसे हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। इससे वो कति अनभिज था। उसने गेहूं अपने घर में मोल लाए हुए देख रखे थे कि ये बहुत अच्छी ये रोटी बनती है, गेहूं की रोटी। और बुद्धिमान इतना था कि हमारे देश में खाद्य सामग्री की कमी है, हमने ये करना चाहिए वो करना, तो वो अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर वो वहां खड़ा खड़ा सोच रहा था। अब वो किसान ने गेहूं बोता हुआ जा रहा है, वो थैला खत्म हो गया, दूसरा फिर भर लिया और फिर शुरू हो गया बोना। तब वो व्यक्ति, उस बाबूजी आ रहा था दिल्ली वाला, वो कहने लगा, बैला वाले बात सुनना मेरी। अब हाड़ी ने सोचा को रास्ता पूछता होगा, बता दूंगा, नया आदमी दिखा है। उसने हल छोड़ दिया, बैलों को रोक दिया और फ्री कर दिया। अकान जी क्या बात है? ने बोला भाई तू पागल तो नहीं है? वो किसान ने सोचा भाई ऐसा के सोच देखा इसने, पागल तो नहीं है। वो बोला जी क्या बात है? कि भाई साहब आप इतनी बढ़िया गेहूं को, इतने बढ़िया कणक को और मिट्टी में मिला रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। देश में पहले ही खाद्य सामग्री की अभाव है, तो क्यों बर्बाद कर रहा है इसको? तब वो किसान समझ गया यो तो पंद्रह रहा की थे, इसने न्यो ही नहीं बेरा उल्लू ने, ये गेहूं बो रहा हूं क्या बर्बाद कर रहा हूं। तब उसने समझाया कि बाबूजी मैं बर्बाद नहीं हो रहा, मैं आबाद हो रहा हूं। आज ये मिट्टी में जो गेहूं में मिला रहा हूं, ये 6 महीने के बाद मुझे आबाद करेंगे। एक गेहूं के, एक बीज के इतने सारे गुच्छे से पौधे उगेंगे और एक एक पौधे में एक बाली आवेगी और एक एक बाली में 40-50 गेहूं इसके अंदर होंगे। वो बाबूजी, वो शहरी भगत ने सोचा क्या भाई तू जादूगर है? अक नहीं, मैं जादूगर नहीं हूं, ये गेहूं पैदा करने का प्रोसीजर ही ऐसा है। यूं बोला मैं तो ना मानू। तो उसने कहा आप 2-4 महीने के बाद फिर चक्कर लगाना। वो किसी शहर में नौकरी थी और वो ऐसे गांव में आता जाता था, लेकिन उसका जची नहीं यह बात, क्योंकि उसने ये देखा नहीं था। वो फिर कुछ महीनों के बाद विशेष कराया, वो उस आदमी से पूछूं जाके क्या रहा, उसने माटी में गेहूं मिलाए थे। वहां आकर देखता है तो हरी भरी वो फसल लहला रही है और गेहूं पर बाली आई हुई है, सुनहरी रंग पकड़ा हुआ है, और वो किसान भी वहीं अपने खेत में आसपास घूम रहा है। तब उस शहरी बाबूजी से कहा, ने पूछा भाई ये क्या हो गया, ये क्या है? कहने लगा ये वही है जो मैं बनाना चाहता था। अब उसने एक बाल तोड़ी और ऐसे ऐसे करके दिखाई, फूंक मार के, देख
एक गेहूं डाला था और ये ऐसी ऐसी इस एक पेड़ में, एक पौधे में, और ये 10-12 बाली आई है। तब उस बाबूजी का पेटा भरा, भाई ठीक, तू तो आदमी शाना लिकड़ा, मैं तो तुझे मूर्ख समझ रहा था। किसान बोला, मैं तुझे मूर्ख समझ रहा था। अब यो फैसला तो नहीं हो भाई, जब ज्ञान आमने सामने प्रैक्टिकल हो ले। तो ये जो आज आप लोगों को मूर्ख समझते हैं, जो माया के पुजारी, और ये सोचते हैं ना जोड़ जोड़ कर बैंक में धरे जाने बढ़ देंगे, बैंक ब्याजते नहीं। एक बालक बीमार हो गया ना, 2.5 लाख में पांडा छूटे, जो भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, कि तो गुर्दे खराब, कि तो हार्ट में प्रॉब्लम, या कि तो कैंसर रोग, कि तो एड्स शुरू हो जाती है। पर कहते हैं धर्म तो धस के नहीं, ये धस के तीनों लोग, खैरायत में खैर है भाई कीजे आत्म पोख। अब जैसे आज आप उस शहरी व्यक्ति जैसे इस ज्ञान को न जानने वाले व्यक्तियों की बातों को सुनकर जो ये कहते हैं कि तुम क्यों पैसा बर्बाद करते हो, तीसरे दिन सत्संग में बैठे रहते हो, तो अब वर्तमान में तो ये पैसा आपका मिट्टी में मिलता नजर आवे, क्यों कुछ तो किराए वाले ले लें रास्ते में, कोई जीपों वाले, कोई बसों वाले, और फिर यहां दान करते हो खुले हाथ। अब तो वर्तमान में तो यूं मिट्टी में डाला जा रहा है, और फिर देखना यो खेती ये जो आपको फल देगा, आपको इतना फल मिल जाएगा कि आप पैया माया धरी नहीं जाएगी कितने ठिकाने से। परमात्मा कहते हैं फिर इस माया को अपनी मत समझना, इसको घनी अच्छी मत समझना, ये तेरे जी का झाड़ बन जाएगी और तुझे मोक्ष मार्ग से रोक लेगी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखो जाए। इतना मांगियो भगवान ते, परमात्मा हाथ भी खुला रहे जा, और घना ना दे दियो कदे मैं इससे मुड़ पड़ो जो काड़े कोठी काराम फैक्ट्री में लगा रहा हूं और बिरान माटी हो जाए।